रे बाबा, ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है? ले खा खा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं बिलाल अहमद। आज आपका ये कमांडो बिल्कुल तैयार है अपनी वर्दी के साथ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, अपनी पूरी किट के साथ। और आज हम अपनी बड़ी फेमस डिश बनाने के लिए जा रहे हैं, जो बच्चों को बड़ी पसंद है, बड़ों को बड़ी पसंद है। और उसका नाम है चिकन कबाब। और चिकन कबाब का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन ये चिकन कबाब हम आपको घर में तैयार करना सिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम आपके साथ वो रेसिपी शेयर करेंगे जो आप आसानी से अपने घर में बना सके। इसके लिए हमें ना कोयलों की जरूरत है, ना हमें इसके लिए खलारे की जरूरत है। अपने हाथ काले करने हैं, बड़ा अच्छे तरीके से, रीजनेबल तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से हम आज चिकन कबाब बनाएंगे। और आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं माशाल्लाह आपकी मोहब्बत का। तो अब हम चलते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए हुए, अपनी पिस्तौलें पकड़े और इंडिया के बॉर्डर पे चल के बनाते हैं चिकन कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारा आज का जो रेसिपी है, उसका नाम है चिकन सीख कबाब। ये हमारे पास 1 किलो चिकन का कीमा है। ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने चॉपर में चॉप करने के बाद इनको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। ये हमारे पास है जी 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट। 1 खाने का चम्मच है हमारे पास ये कुटी हुई हरी मिर्च है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। ये हमारे पास 1 खाने का चम्मच नमक है, जो कि आपको पता है जायके की जान वो नमक में होती है। मैंने आपको बताया ना कि नमक की लोग बहुत मिसाल देते हैं। कोई कहता जी मेरे नमक में असर नहीं है, कोई कहता जी मेरा नमक काम ही नहीं करता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 1 टेबलस्पून जो है हमारे पास हल्दी का पाउडर है। और इसके साथ हमारे पास ये लाल मिर्च पाउडर है, हरी मिर्च भी है, लाल मिर्च का पाउडर भी आपने 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करना है। और ये हमारे पास है जी कुटा हुआ सूखा धनिया। ये 1 टीस्पून हमारे पास जीरा है, ये भी कुटा हुआ हमने इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास जनाब गरम मसाला है, ये भी तकरीबन आपका कोई 1 टीस्पून भरा हुआ आपने डालना है। और ये हाफ से भी कम आपने मीठा सोडा इसमें इस्तेमाल करना है। ये बात याद रखिएगा, ये बारबेक्यू वगैरह की मैंने बड़े बड़े होटल में काम किया हुआ है, बड़े बड़े नामवर रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है। ये जो जूसी कबाब होते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म की उनकी लुक निकलती है, तो वो इसी की वजह से होती है कि हमने बेकिंग सोडा डाला हुआ था उसमें। ये हाफ टेबल स्पून से भी कम हमने बेकिंग सोडा लिया हुआ है। तो अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो हम चल रहे हैं आज बनाने के लिए चिकन के सीख कबाब। और जनाब बड़े फ्लफी से, बड़े रेशमी से, बड़े जनाब जूसी से कबाब होंगे। आपने इससे अच्छे कबाब अपनी ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें रेसिपी पसंद आने पर। और तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि जल्दी से जल्दी आपके बबलू भाई फेमस हों और उनकी रेसिपियाँ घर घर तक पहुँचे। इसके लिए मुझे आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है जनाब। ये अब हम अपना चिकन सीख कबाब के लिए अपना सामान तैयार करने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो वो है हमारा प्याज, वो जो 2 बड़े साइज़ के प्याज। अब हम डालेंगे लहसुन की पेस्ट ताकि इस चिकन की स्मेल ना आए। हरी मिर्च जो थी 5 से 6 अदद वो हम इसमें डालने जा रहे हैं जी। नमक वो भी हमने 1। ये हल्दी पाउडर जो है ये भी हमने 1 टीस्पून भरा हुआ वो भी इसमें डाल दिया। ये हमारे पास लाल मिर्च है जो कि बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर आता है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ये हमारे पास जो कुटा हुआ ज़ीरा था वो भी इसमें ऐड कर दिया। ये कुटा हुआ सूखा धनिया वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये उसके बाद हमारे पास जो गरम मसाला था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। ये भी 1 टीस्पून भरा हुआ था, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर जो सीक्रेट जाने वाला है, जो इसके मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेगा, वो हाफ से भी कम टेबल स्पून हमारे पास जो था बेकिंग सोडा वो भी डाल दिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये डालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं आपको बाज़ार के चीज़ों में डाल दूंगा तो आप कहेंगे जी आप ये तो हम बना नहीं सकते, और आप वाकई नहीं बना सकते। इसको घर में कितना इजी, एक आम बच्चे को भी कहेंगे तो वो भी खड़ा होकर ये आसानी से सीख कबाब बना लेगा। इसलिए हमने इसमें फ़ैट इस्तेमाल नहीं की, वरना
जब कोयले में इसको तैयार किया जाता है तो इसके अंदर हम मटन की फैट इस्तेमाल करते हैं, वो हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें हमने आगे क्या करना है। अब हम इसको रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए, जिस तरह हमें रेस्ट की जरूरत होती है। नहीं। अब क्यों में हमने इसकी अच्छी खासी पिसाई की है, अच्छा खासा इसको मसला है, अच्छा खासा जनाब इसका चिकन का बुरा हाल किया हमने, तो अब इसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। 4-5 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ये जनाब स्टीम करने के लिए हमारे पास ये स्टीमर है एक छोटा सा, ये तकरीबन माइक्रोवेव के साथ ही आपको पता है मिल जाता है, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो ये बाज़ार से आपको 250-300 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। अब अपने करना क्या है, ये हमारे पास एक सिल्वर फॉयल का पेपर है, ये देखें, इसको हमने इस तरह बैंड कर दें, इसकी बाइंडिंग कर देंगे इस तरह, ये इसको अंदर से फोल्ड कर। Look at me sometimes like all you want to do is run. ये जनाब हम अपने चिकन कबाब बनाने के लिए ये हमने जो है ना अपना वो स्टीमर जो है वो तैयार कर लिया है। ये क्या है, ये बड़ी पतली सी सीख है कबाब की, ये मैंने बाजार से खरीदी है। तकरीबन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी 50 रुपये के करीब आपको ये सीख मिल जाएगी। नहीं है तो आप इसके बदले घर में कोई डोई वगैरह आपके पास वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बैक साइड पे, लेकिन इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, इसको ग्लेज कर लीजिए ऑयल लगा के ना, ये देखें, ये देखें, ताकि कबाब को उतारने में आसानी हो। ये देखें, ये हमारा कीमा चिकन कबाब का, ये देखें, हम इसको इस तरह ये देखें, ऊपर से इसको ऐसे कर देंगे, इसको जितना लंबा करना चाहें आप कर सकते हैं। ऊपर से ये देखें, ये उंगली और ये अंगूठे की मदद से ये कर लिया। अब देखें, बड़े ही प्यार से, तो कोई घबराना नहीं है आपने, इसको उठा के इसकी ये देखें, But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. ये जनाब हमने ठीक 4 मिनट के बाद ये इसका ढक्कन उठा दिया। ये जनाब हम चिकन सीख कबाब को रेसिपी को कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमने एक फ्राई पैन ले लिया और जनाब इसके अंदर डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि सेहत का ज़ामन है, हमेशा डालडा कुकिंग ऑयल में खाएं और अपनी सेहत को बरकरार रखें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये चिकन कबाब के लिए हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका हुआ है। ये देखिए, आंच बिल्कुल आपने फ्लेम बिल्कुल हल्का रखना है। ये थोड़ा सा एक टोकरी टाइप बना दी है उसके अंदर, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं असल में चिकन कबाब। अब हमें कोयले का फ्लेवर भी चाहिए। अब ये हम जनाब इसको फ्लेवर देने जा रहे हैं और ये फौरन इसको ढक देंगे। ये कोयले के फ्लेवर से कबाबों के अंदर जो है वो बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। ये लगेगा जैसे कोयले के ऊपर बने हुए हैं। इसके बाद इसको उठा लेंगे क्योंकि कोयला हमारा ठंडा हो चुका हुआ है। यकीन करें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बारबेक्यू की दुकान पर हैं। इस कदर कोयले की खुशबू की वजह से ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। इसको बस ये कुकिंग में थोड़ा सा ये होता है कि जल्दबाजी नहीं आपने दिखानी। अब ये इसकी साइडें को भी हम कर लेंगे। ये इनको ऐसे साथ साथ जोड़ते हैं। ये फ्राई हो गए, देखने बड़ा खूबसूरत सा कलर इनको आ गया है, बिल्कुल कोयले की तरह का कलर आ गया इसको। ये देखें, ये अब हमारे कबाब जो हैं ये डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको पाकिस्तानियों, क्या आपने ऐसे कबाब कभी खाए हैं, चिकन कबाब? इंशाल्लाह जब ये आप कबाब खाएंगे तो मुझे बहुत ढेर सारी दुआएं देंगे। अब हमारा थोड़ा सा काम बनता है कि थोड़ा सा इसको ये देखें गार्निश भी कर देना।
थोड़ा जिहा तड़का भी होना चाहिए ना जनाब। आप कहोगे मौलवी साहब बिल्कुल ही जनाब जान छुड़ाते हैं साढ़े को। लो जी पाकिस्तानियों, ये हमारे इमरान खान साहब हमें कहते होते बड़े प्यार से, बड़े याद आते हैं आजकल वो भी। अब ये हमारे कबाब रेडी हैं। अब हम थोड़ा सा इसका टेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी लचक है, ये देखें बड़े जूसी किस्म के, ये देखें, ये नहीं, ये देखें, ये देखिए, कोई कच्चा नहीं है कबाब। ठीक है जी। अब मैं